सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ टिप्स के बारे में जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं अगर आप गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी से अगर हम देखें तो ये नवंबर चल रहा है और अब लगभग इसमें 10 से 12 दिन रह गए हैं। उसके बाद आपका दिसंबर और जनवरी, और गेट का जो एग्जाम है वो आपके फरवरी के फर्स्ट वीक में हो रहा होता है। तो अभी से लगभग आपके पास 2 से ढाई महीने अराउंड हैं जिसके अंदर आप अपनी जो बची हुई प्रिपरेशन है वो कर सकते हो एग्जाम से पहले। तो इन 2 से ढाई महीने के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोक देनी चाहिए या फिर आपको उन पर उतना ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत नहीं है। आप में से काफ़ी सारे बच्चे अभी भी जो है सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, तो इस बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बट बिफोर आई स्टार्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रेगुलर रिवीजन। आपको अपने रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। अभी आपके पास 2 से ढाई महीने बचे हैं सिर्फ एग्जाम के लिए, तो आपको इसमें ये कोशिश करनी है कि आप अपने जो रिवीजन की फ्रीक्वेंसी है वो और ज़्यादा बढ़ा दो। आप पहले से ही स्केड्यूल करके रखो कि आपको कौन सा रिवीजन अगले कितने दिनों में करना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी एक बार रिवीजन कर चुके हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अगर आपने एक भी बार अभी तक रिवीजन नहीं किया और अभी तक आप सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे थे, फिर चाहे आपने मे बी आपने थोड़ी सी देर से प्रिपरेशन शुरू करी हो आपने, बट स्टिल अगर अभी भी आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आप अभी से अपना जो रिवीजन है उस पर फोकस बढ़ाओ। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और ये सोच रहे होंगे कि पहले मैं एक बार अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जो है रिवीजन करना स्टार्ट करूंगा बहुत स्पीड से। तो अगर आप ये सोच रहे हो तो यार आप बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि आपका सिलेबस एकदम लास्ट तक कंप्लीट हो पाएगा अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने की सोच रहे हो तो। क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से काफी ज्यादा बेटर है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं उनको 3 से 4 बार आपने रिवाइज किया हो एग्जाम में जाने से पहले। तो आप कोशिश यही करो कि आप जो रिवीजन है उस पर ज़्यादा फोकस करो। जितने भी अभी तक 7, 8, 9 जितने भी सब्जेक्ट्स आपने कर लिए हैं उनको आप कंटिन्यूसली रिवीजन में डाल दो और उन्हें रेगुलरली आप रिवाइज करते रहो। जो सब्जेक्ट्स आपने सबसे पहले पढ़ा था अब उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आप ऑलरेडी भूल चुके होंगे, तो उस सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले रिवाइज करना है। इसी तरीके से उस सीक्वेंस में आपको रिवाइज करना है जो सब्जेक्ट आपने सबसे पहले पढ़ा था, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट पढ़ा था, तो इसी सीक्वेंस में आपको सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है। और जो सिलेबस कंप्लीट वाला पोर्शन है उसको अभी दोबारा से मैं फिर से एक पॉइंट के अंदर डिस्कस करूंगा। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आती है आपकी टेस्ट सीरीज। रिवीजन के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके लिए वो है आपकी टेस्ट सीरीज। जो टेस्ट सीरीज है उससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये जानने में कि आपकी प्रिपरेशन कितनी ज्यादा इफेक्टिव हुई है, कि आप कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। जो भी चीजें आपने सीखी हैं अभी तक, जो भी फॉर्मुलाज हैं, कितना आप उन्हें रिकॉल कर पा रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं आप उनको कितने अच्छे से क्वेश्चंस के ऊपर इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज से पता लगेंगी। और आपकी एफिशिएंसी कितनी है। काफी बार हम जल्दी जल्दी में कुछ सवालों को, कुछ ऐसे सवाल जो हम सही कर सकते हैं हम उन्हें गलत कर देते हैं। क्या क्या मिस्टेक्स आप करते हो, बहुत सिली मिस्टेक्स आपसे होती है। काफी बार स्टूडेंट से बहुत सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो उनके बारे में भी आपको पता चल रहा होता है। इसके अलावा भी मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू देना चाहूंगा टेस्ट सीरीज के बारे में, जो मैंने उस वीडियो में कवर किए पॉइंट्स। जो भी टेस्ट सीरीज आप लो उसके अंदर ये कुछ चीजें होनी चाहिए मैंडेटरी। एक तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होने चाहिए ताकि आप टॉपिक वाइज टॉपिक टेस्ट देकर चेक कर सको कि आपको उस टॉपिक में कितना और पढ़ना है अभी, ठीक है। दूसरा, उसके अंदर सब्जेक्ट वाइज आपके टेस्ट होने चाहिए। तीसरा, आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो टेस्ट हैं वो सारी टेस्ट सीरीज में शायद आपको ना देखने के लिए मिले, लेकिन कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी होती हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अभी तक आ चुके हैं उनके भी टेस्ट बना के टेस्ट सीरीज के अंदर इंक्लूड करती है, तो वो भी आपके होने चाहिए। चौथी चीज आती है आपकी जो आपके एकदम रियल एग्जाम वाले जो गेट एग्जाम होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, वो आपके उस टेस्ट सीरीज के अंदर होने चाहिए। क्या अफोर्डेबल प्राइस आपका रहता है एक टेस्ट सीरीज का, वो सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बता रखी हैं। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है आपकी वीक टॉपिक्स और आपकी जो मिस्टेक्स होती है, जो भी सिली मिस्टेक्स होती है, जैसा कि अभी मैंने कवर किया था टेस्ट सीरीज वाले पॉइंट के अंदर। तो आपकी जो भी मिस्टेक्स होती है आपसे होती है, जो भी सिली मिस्टेक्स होते हैं, जो भी वीक टॉपिक्स आपको पता लगते हैं टेस्ट सीरीज अटेंड करने के बाद, तो उनके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक अलग से छोटी सी कॉपी, जैसे हमारे स्कूल में आती थी एक यूनिट टेस्ट के लिए पतली सी, या तो आप इस तरीके की एक नोटबुक अपने पास रखें, या फिर कोई भी अलग से अपने हर सब्जेक्ट के पीछे कुछ पेजेस आप छोड़ने के बाद वहां पर आप उन टॉपिक्स को लिख सकते हैं या फिर उन मिस्टेक्स को लिख सकते हैं जो आप बहुत ज्यादा करते हैं। एक सेपरेट कॉपी बनाना ज्यादा बेटर रहेगा जिसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के जो है आप एक ही जगह लिख सके, ताकि एंड मोमेंट पे जब आप एग्जाम देने जाए तो उससे कुछ घंटे पहले या फिर एक दिन पहले आप उन्हें आसानी से रिवाइज कर सको बिना ढूंढे इधर उधर और नोट्स के साथ, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर आपको यही करना है कि आप अलग से एक नोटबुक रखें जिसके अंदर आप ये सारी चीजें लिख सकें कि क्या क्या मिस्टेक्स आपसे होती हैं नॉर्मली और क्या कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, ताकि आप उन पर ज्यादा अच्छे से काम कर सको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टेस्ट एनालिसिस। जैसे आप कोई टेस्ट देते हो टेस्ट सीरीज के अंदर, तो आपको सिर्फ ये नहीं करना है कि आपने टेस्ट दिया और जो भी आपका स्कोर आया आपने वो देख लिया कि हाँ आप टेस्ट हो गया और अब आप अपनी रेगुलर चीजें पढ़ रहे हो या फिर रेगुलर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका रिवीजन कर रहे हो। तो आपको ये चीज ना करके आपको एनालिसिस करना होगा बहुत अच्छे से कि आपने जो भी टेस्ट दिया है उसके जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हुए, जो सही क्वेश्चंस हैं वो भी आपको देखने हैं, उनके भी सॉल्यूशंस आपको दोबारा से देखने हैं। टेस्ट खत्म होते ही क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 65 तक आपको ये देखना है कि जो भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, उसका सॉल्यूशन आपको देख रहे हैं। क्योंकि काफी बार हम कुछ सवालों को बहुत ज्यादा लेंथी तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं, जबकि वो बहुत कम ड्यूरेशन में किसी शॉर्ट तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से हर क्वेश्चन आपको देखना है कि मैंने ये क्वेश्चन ऐसे किया है और ये सही है, बट इसका सॉल्यूशन किस तरीके से दिया गया है टेस्ट सीरीज के अंदर,
सॉल्यूशन से मेरे को याद आया, जो टेस्ट सीरीज का मैंने पॉइंट बताया था उसके अंदर एक चीज आपको और ऐड करनी है कि जो भी टेस्ट सीरीज आप लो उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन आपको बाद में मिल रहे हो। जैसे आपने टेस्ट दिया, हमें जब आप एनालिसिस करोगे, काफी बार जो रिटन सॉल्यूशन होते हैं टेस्ट सीरीज के आंसर्स के, तो वो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आते। तो आप मेक श्योर आप जो टेस्ट सीरीज लें उसके अंदर वीडियो सॉल्यूशन इंक्लूड हो। तो इस तरीके से ये पॉइंट भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो टेस्ट सीरीज के अंदर। टेस्ट में 3 घंटे देने के बाद आपको दोबारा से 2 से 3 घंटे दोबारा देने हैं उसके एनालिसिस के लिए, ठीक है। इससे आपके जो मार्क्स हैं वो काफी ज्यादा इंप्रूव होंगे और आप काफी सारी नई चीजें देखने के लिए मिलेंगी। काफी बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा घुमा के बनाए जाते हैं और फिर अगर आप टेस्ट सीरीज का एनालिसिस नहीं करते तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले से ही जानते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको कितनी ज्यादा हेल्प मिलती है पेपर को समझने के लिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको कोशिश ये करनी है कि आप एग्जाम में जाने से पहले एटलीस्ट 3 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाएं, हो सके तो 4 बार आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें लगा के जाएं एग्जाम से पहले। इसके अलावा साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा किसी भी सब्जेक्ट का, आप फटाफट उसके जो टॉपिक पढ़ने के बाद है उसके क्वेश्चंस आप अटेंड करो। तो इससे ज्यादा बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ने में। जैसे कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके क्वेश्चंस लगा लिए, इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और आपको पता चलेगा कि जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसे क्वेश्चन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। कोशिश ये ही करना कि 3 से 4 बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लो एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है या फिर आपने लेट से प्रिपरेशन शुरू करी है और आप सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो, जैसे आपने पहली बार में कोई जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, तो जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ बेसिक फॉर्मूला, बहुत बेसिक चीजों का बेसिक फॉर्मूला पुट करके जो आंसर आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपको पता चल जाता है कि यार ये टॉपिक ऐसा है और इसके क्वेश्चन में बहुत इजीली सॉल्व कर लूंगा, तो उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको मार्क कर लेना है। स्टार बना सकते हो या फिर स्क्वायर या फिर सर्कल आप कर सकते हो, या फिर लिख सकते हो इजी, मीडियम या फिर हार्ड। इस तरीके से आप उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। सेकंड अटेम्प्ट में जब आप दूसरी बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेंड करो, तो आपको तब भी कोशिश ये करनी है कि आप सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार गो थ्रू कर लो, सभी को अटेंड करो, ठीक है। फिर तीसरी बार में जो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हैं आपके, उन क्वेश्चन को छोड़कर आपको सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेंड करना है जो थोड़ी सी ट्रिकी है या फिर जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा घुमा के यूज हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं तीसरी बार में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। सेम चीज आपको चौथी बार में फॉरवर्ड करनी है, वहां पर भी आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस लगाने हैं जो कि थोड़े से ट्रिकी और थोड़ा सा ज्यादा कॉन्सेप्ट उनमें घुमा के यूज किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको हर बार सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं अटेंड करने पड़ेंगे जो बहुत ज्यादा इजी हैं, वो आपको आते हैं, तो उनको बार बार लगाने का कोई फायदा नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा वहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। तो 3 से 4 बार आपको कोशिश करनी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ एग्जाम में जाने से पहले। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू सब्जेक्ट्स इन लास्ट फ्यू मंथ्स। अब आपके पास अभी से अगर हम देखें तो सिर्फ 2 से ढाई महीने बचे हैं और आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी भी सिलेबस कंप्लीट करने में लगे होंगे, नोट्स बनाने में लगे होंगे। यहाँ पर आपको चीजें जो है फिर से अपने पूरी जो प्रिपरेशन है उसको आपको देखना पड़ेगा, फिर से आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसे रिफ्रेम करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखना है कि आप कितने और सब्जेक्ट अब कंप्लीट करोगे अगले 15-20 दिन में या फिर 1 महीने के अंदर, और उस हिसाब से आपको अपना रिवीजन भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, अपने टेस्ट भी साथ साथ लेके चलने पड़ेंगे। आप में से अगर कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने काफी ज्यादा लेट से प्रिपरेशन शुरू करी है, जिनके 3-4 सब्जेक्ट हुए या फिर 4-5 ही सब्जेक्ट हो पाए खाली, तो आप अभी भी ये कर सकते हो कि आप अपने रिवीजन को साथ साथ लेके चलो और अपने जो सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, क्योंकि आपके बहुत कम सब्जेक्ट हुए हैं, सिर्फ इतने सब्जेक्ट के साथ जाओगे और ऐसा नहीं है कि आप हर सब्जेक्ट के अंदर सारे क्वेश्चन जितने भी आपने पढ़े हैं उन्हें आप सही ही सॉल्व करके आओगे, तो आपको और सब्जेक्ट करने की नीड है यहाँ पर। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप 7 से 8 सब्जेक्ट तक आप कैसे भी करके पहुंच सको। तो यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी यूट्यूब पर जो भी क्रैश कोर्सेज वगैरह पड़े हुए हैं, आप वहां से जो सब्जेक्ट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी फिनिश करने की कोशिश करो जो भी आपके रह गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी हेल्थ। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब होती है तो आपके 2 से 3 दिन यूं ही निकल जाएंगे, और अभी आपके लिए 2 से 3 दिन भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 से ढाई महीने रह गए एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बाहर के फास्ट फूड वगैरह अवॉइड करना है, और इसके अलावा थोड़ी सी एक्सरसाइज, वॉक और ब्रीदिंग आप अपने मॉर्निंग में ऐड कर सकते हो, जिससे आप थोड़ा सा बेटर फील करोगे और थोड़ा सा एनर्जेटिक आप फील कर रहे होगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर कवर करनी थी। आई होप ये सभी टिप्स आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल रहे आपके लिए, और ऐसे ही गेट से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द गेट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।